आज एनालिसिस के अंदर मैं आपको एक ऐसे सिंपल से रूल के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको समझने के बाद आप फिंगर टिप्स के ऊपर विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर ये पता लगा पाएँगे कि आपका पैसा जो है वो कितने वक़्त के अंदर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, जब भी हम अपना पैसा किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, तो हमेशा हमारी उस इन्वेस्टमेंट से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है एंड ऑब्वियसली वो जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो इनकम की फॉर्म में होती है। इन्वेस्टमेंट के पीछे होने वाली इनकम को हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहकर भी बुलाते हैं। जब भी आप कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपका पैसा कितने वक़्त के अंदर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हो जाएगा, इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आपने की है, उसके पीछे आपको कितनी इनकम होने वाली है। एफडी के केस के अंदर या सेविंग के केस के अंदर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे हमें पता होता है कि हमें कितनी रिटर्न मिलने वाली है, क्योंकि बैंक हमें पहले से ही बता देता है कि कितना आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं गोल्ड की बात, म्यूचुअल फंड्स की या शेयर मार्केट की बात करूँ, तो यहाँ पे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट का पता लगाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, जहाँ पर हम थोड़ा-सा अंदाज़े के ऊपर चलते हैं। खैर, जो कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि कितने टाइम में आपका पैसा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स होने वाला है, उसके लिए मैं कुछ असम्पशन्स लेके चल रहा हूँ। मेरे असम्पशन्स ये है कि मैं 4 जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि है गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, एफडी एंड सेविंग। और साथ में मैं ये भी अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि गोल्ड में अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपकी जो रिटर्न होगी वो 20% होगी। म्यूचुअल फंड के केस के अंदर मैं 12% मान के चल रहा हूँ, एफडी के केस में 7% एंड सेविंग के केस के अंदर मैं इसको 4% लेके चल रहा हूँ। अब अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने टाइम में मेरा पैसा 2 गुना हो जाएगा, मतलब कि अगर मैं आज 1 लाख रुपए लगाता हूँ किसी भी जगह पर, तो कितने वक़्त के अंदर वो 2 लाख रुपए बन जाएँगे? तो उसके लिए मुझे रूल ऑफ 72 फ़ॉलो करना पड़ेगा। मुझे करना क्या है? 72 को मैं न्यूमरेटर के तौर पे यूज़ करूँगा और जहाँ पर भी आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और उससे जो भी रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस रिटर्न को आप डिनोमिनेटर में रखेंगे। जैसे कि मैंने ये माना गोल्ड के अंदर 20% की रिटर्न है, तो मैं क्या करूँगा 72/20 जो मेरी वैल्यू आती है वो आती है 3.6। इसका मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए गोल्ड में लगाता हूँ, तो 3 साल 6 महीने के अंदर मेरा पैसा 2 लाख रुपए में बदल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ, तो मैं 72/12 करूँगा, क्योंकि मैंने 12% म्यूचुअल फंड की इनकम को अज़्यूम किया है, तो 6 साल के अंदर मेरा पैसा डबल हो जाएगा। ऐसे ही एफडी के केस के अंदर मैं 72/7 करूँगा और सेविंग के केस के अंदर मैं 72/4 करूँगा। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने टाइम में मेरा पैसा 3 गुना हो जाएगा, तो मैं 72 की जगह पे जो वैल्यू यूज़ करूँगा वो करूँगा 140। इट मीन्स रूल ऑफ 114। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर होगा वो हो जाएगा अब 114। तो गोल्ड का अगर पता लगाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा 114/20, म्यूचुअल फंड के केस के अंदर 114/12 और सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ एफडी और सेविंग की, तो मैं डिनोमिनेटर के अंदर 7% और 4% की वैल्यू को यूज़ करने वाला हूँ। अब मैं अगर ये जानना चाहता हूँ कि कितने टाइम में मेरा पैसा 4 गुना हो जाएगा, तो मैं रूल ऑफ 144 यूज़ करूँगा। तो क्या करूँगा, गोल्ड के केस के अंदर 144/20, म्यूचुअल फंड के केस के अंदर 144/12, देन एफडी के केस के अंदर 144/7 और सेविंग के केस के अंदर 144/4। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।